31 साल के बाद इंसाफ, एक तवील इंतजार जरूर है, लेकिन इस फैसले को देर आए दुरुस्त आए जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि 31 साल के बाद उन मुरझाए हुए चेहरों पर आज थोड़ी सी खुशी देखने को मिली है। लगातार अब्बास अली जैदी साहब, जो कि समाजवादी पार्टी के तर्जुमान हैं, स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्बास साहब, क्योंकि कांग्रेस शायद इस इशू पर आना नहीं चाहती थी, उनका कोई लीडर या कोई स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ा नहीं, और किसी टेक्निकल खराबी की वजह से हम हाशिमपुरा से भी नहीं जुड़ पाए, लेकिन हम आपसे ही इस पूरे इशू पर बात करेंगे। अब्बास अली जैदी साहब, एक बड़ा मशहूर शेर है कि उन कातिलों पे कौन मुकदमा चलाएगा जिनको लिया पनाह में आलम पनाह ने। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे अब्बास अली जैदी साहब, और ब्रेक पर जाने से पहले भी मैंने कहा था कि ठीक भाई, जो कसूरवार हैं उन्हें तो सजा एक तरह से मिली, लेकिन अब्बास साहब सवाल ये उठता है कि इन कसूरवारों के पीछे जो लोग रहे, क्या उन्हें इस पूरे मामले में घसीटकर सामने नहीं लाना चाहिए था? अबू रहरा भाई, जैसे कि मैंने आपकी रिपोर्ट में भी सुना कि अभी जिनको सजा मिली है उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता है जी, और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से ट्रायल कोर्ट से वो बरी हुए थे, संदेह के आधार पे बरी हुए थे, तो ये वाज़ेह तौर पे है कि जो भी चार्जशीट उनके खिलाफ दाखिल की गई थी या अदालत में जो भी पक्ष रखा गया था, वो पक्ष कहीं ना कहीं कमजोर था, कि जिसके चलते अदालत ने उनको बरी किया। मौजूदा हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, हाईकोर्ट भी उसी चार्जशीट को ही सुनी है। अब ये कहीं ना कहीं मदाखलत को लेकर के मैंने आपसे कहा कि ये कानूनी पॉइंट है, लेकिन आमतौर पर इस बात की एक चर्चा थी कि कहीं ना कहीं निजाम उनके साथ खड़ा दिखाई दिया। अगर निजाम न खड़ा दिखाई देता तो इस तरीके की घटना, इतनी बड़ी घटना कि 42 लोग, देखिए वहां पर खुशनसीब थे वो 8 लोग कि जो बच गए। ट्रक में तो 50 लोगों को लेकर जाया गया था, 42 लोगों को वहां पर मारा गया। 8 लोग उसके जो चश्मदीद थे, चश्मदीद गवाही होने के बाद भी, और 8 चश्मदीद गवाही होने के बाद भी अगर कॉन्स्पिरेटर्स को बचाने का कोशिश की जाती तो मैं समझता इस मुल्क के लिए बहुत अफसोस की बात है। और सुप्रीम कोर्ट में अगर ये चैलेंज होगा तो कहीं न कहीं, क्योंकि एक नेक्सस टूटने का काम हुआ है, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में नई तर्क और नई बातें बचाव पक्ष की तरफ से आए। और मैं समझूंगा कि अगर ऐसा होता है तो वो जो आम चर्चाएं होती थी, उस चर्चाओं को कहीं ना कहीं बल भी मिलेगा और इस देश के सामने बड़ी हकीकतें आएंगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अभी भी एक लंबी लड़ाई जरूर मुतासरीन के सामने भी और दूसरे पक्ष के सामने भी एक लंबी लड़ाई जरूर है। इस बीच हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट फर्रुख खान साहब भी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। फर्रुख खान साहब, न्यूज 18 उर्दू में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। हाशिमपुरा कत्लेआम मामले पर जो दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया, 31 साल इंतजार करना पड़ा मुतासिरीन को, और थोड़ी बहुत खुशी आज उन्हें फर्रुख साहब जरूर मिली है, लेकिन क्या यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा? आगे इस मामले में क्या कुछ हो सकता है, कानूनी पहलू अगर हम समझना चाहें फर्रुख साहब? हुरैरा, इसमें इस केस में शामिल रहा हूं और पूरा ट्रायल देखा है। पूरा तो नहीं देखा है, लास्ट लेग 3 साल का ट्रायल देखा है, पूरा पढ़ा हुआ है मैंने। देखिए, अपील करना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अपील में बिल्कुल वो लोग जाएंगे, अपील करना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उससे तो आप किसी का अवधि ले सकते। अफसोस इस बात का है कि इतना ज्यादा वक्त लग गया जी। अगर आप देखें इस वक्त, जो उस वक्त गाजियाबाद में ये जगह पड़ती थी, अब तो ये मेरे डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो गाजियाबाद में उस वक्त की जगह आती थी, और गाजियाबाद के उस वक्त के मौजूदा जो एसएसपी थे, उन्होंने एक अपनी बुक लिखी है, अगर आप लोगों को पढ़े हो तो देखेंगे किस तरह से इसको एक मैकेनिकल तौर पे लोगों को वहां मारा गया था। और हुकूमतें उस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और पी चिदम्बरम उस वक्त स्टेट होम मिनिस्टर थे, गृह राज्य मंत्री थे। बिल्कुल। और सुब्रमण्यम स्वामी का भी मैं इसमें आपको रोल बताऊं कि वैसे तो बहुत आजकल खिलाफ बोलते हैं वो, लेकिन इस मुकदमे में, मतलब अब ये अल्लाह की मसलहत कहें या क्या कहें, इस मुकदमे की अच्छी पैरवी, जो लोग विक्टिम है उनकी तरफ से जो अच्छी पैरवी हुई, उसमें सुब्रमण्यम स्वामी साहब का भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। अच्छा, ठीक है। और इवन जो कॉम्पनसेशन वगैरह बाद में, जब जो दिल्ली हाई कोर्ट के सुपरविजन में कॉम्पनसेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और कॉम्पनसेशन भी गवर्नमेंट में तभी डिस्ट्रीब्यूट हुआ जब दिल्ली हाई कोर्ट ने मेरठ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के जो सेक्रेटरी थे, जो कि एक सर्विंग जज होते हैं,
उनको कॉल किया, उनको पर्सनली समन किया, तब जाके पैसे मिल पाए। तो समझने की बात यहाँ पे ये है कि हुकूमतें जो हमारी होती हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, वो बहुत इनसेंसिटिव हो गई हैं लोगों के लिए। चाहे वो मुसलमानों का मामला हो, चाहे वो गैर मुसलमानों का भी मामला हो। आप देखेंगे तो आप इस बात को आप समझेंगे कि बहुत ज्यादा इनसेंसिटिविटी है और लोगों के मरने से, जीने से लोगों को फर्क नहीं पड़ना बंद हो गया है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि भाई सियासी लोगों को मरने और जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फारूक खान साहब, एक चीज यहां पर हम समझना चाहेंगे कि भाई एक इतना अहम फैसला ट्रायल कोर्ट में जाता है, 30 हजारी कोर्ट में जाता है, वहां से सबको बरी कर दिया जाता है और उसी के बाद 3 साल के बाद दिल्ली हाई कोर्ट में सेम मामले में इस तरह का पूरा फैसला पलट दिया जाता है और सारे लोग कसूरवार ठहराए जाते हैं। इसे कैसे देखा जाए? क्या वाकई में ये एक नजीर बनेगा, ये एक फैसला? देखिए, मैं इसको बताऊं, ट्रायल कोर्ट ने उनको बरी जरूर किया था, लेकिन अगर आप ट्रायल कोर्ट का जजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें ट्रायल कोर्ट ने कुछ बहुत टफ रिमार्क्स किए हैं प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी के ऊपर, यानी सीबीआई के ऊपर, और उससे पहले जो प्रोसिक्यूशन था। आप एक बात समझिए इसमें, देखिए हम लोग ये समझते हैं कोर्ट ने बरी कर दिया, कोर्ट ने सजा कर दी, पर इस बात को समझे कि इन्वेस्टिगेशन करना जो है वो पुलिस का यानी प्रोसिक्यूशन का काम है, और प्रोसिक्यूशन जो भी एविडेंस कोर्ट के सामने ला के रखती है, कोर्ट उसी को एप्रिशिएट करता है। कोर्ट जो है वो इमोशंस पे नहीं जाता, कोर्ट जो है वो सबूतों के आधार पे फैसला करता है। मुश्किल क्या थी कि आप ट्रायल कोर्ट का भी जजमेंट देखेंगे तो उसमें ट्रायल कोर्ट ने लिखा है अपने ऑब्जर्वेशन में कि इतने लोगों की वहां पे जान गई, और आज हमें जब इन लोगों को बरी करना पड़ता है तो प्रोसिक्यूशन के ऊपर बहुत स्ट्रक्चर्स पास किए हैं ट्रायल कोर्ट ने। अब जब ये मैटर हाई कोर्ट गया और जब हाई कोर्ट में इसमें चला मैटर को, हाई कोर्ट में मैं बताऊं आपको कि एक विटनेस का या 2 विटनेस का दोबारा री एग्जामिनेशन की एप्लीकेशन लगाई, जो इसमें विक्टिम्स थे उनकी फैमिली ने। आई थिंक वो बाबू खान का मैटर था, जो उसमें भी एक हमारे अलीगढ़ के ही सीनियर लॉयर हैं, वो इसको देख रहे थे, और उस पे वो हाई कोर्ट ने उसमें उस पर्टिकुलर विटनेस को री एग्जामिन कराया। उसके बेसिस पे हाई कोर्ट ने दोबारा एविडेंस को एप्रिशिएट किया, और अब ये डिटेल जजमेंट जब अवेलेबल हो जाएगा, अभी तो हम लोग को नहीं मिल पाया है पढ़ने के लिए, तो उस पर हम ये देखेंगे कि हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को कैसे सेट असाइड किया है और कैसे कन्विक्शन किया है। बिल्कुल बिल्कुल। अब्बास अली जैदी साहब, एक और मेहमान हमारे साथ एडवोकेट रईस फारूकी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रईस फारूकी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। लेकिन अब्बास अली जैदी साहब, 1987 में पूरा मामला सामने आता है और उस बीच में यूपी में, क्योंकि आपका ताल्लुक समाजवादी पार्टी से है, उस बीच में समाजवादी पार्टी की कई बार हुकूमत यूपी में आई और समाजवादी पार्टी पर एक ये इल्जाम है कि भाई हाशिमपुरा इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली, वरना शायद इसमें बहुत पहले फैसला भी आ जाता और इंसाफ बहुत पहले मिल जाता। अबू रैरा भाई, ये बात जबानी तौर पर कोई अगर सियासी तंजीम कहती है तो ये उनका अधिकार है कि उनको उल जुलूल बात कहनी चाहिए। जी। 1987 के बाद हमारी हुकूमत 90-91 में जब आई है, तब तक के ये मामला ऑलरेडी कोर्ट में चार्जशीट होकर ट्रायल शुरू हो गया था, और सबमिशन ऑफ द चार्जशीट के बाद हुकूमतों का या जांच एजेंसियों का तब तक दखल नहीं होता जब तक री इन्वेस्टिगेशन कोर्ट के माध्यम से ना हो। और मैं समझता हूं कि वकील साहब इस बात की तस्दीक भी करेंगे। मैंने फिर इस बात को कहा कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, जैसा कि वकील साहब ने कहा उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो जा सकते हैं, तो अब क्योंकि इस मामले में सजा हुई है तो ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे तथ्य बयानों के जरिए जरूर आएंगे कि जहां पर देखिए अभी तक एग्जीक्यूशनिस्ट जिन्होंने मौके पर ये घटना को अंजाम दिया, जिन्होंने इस कत्लेआम को अंजाम दिया, अभी उनको सजा हुई, लेकिन आदेश कहां से आए थे, किन लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट था, और कितनी उनको मौके पर कानून व्यवस्था को बना के रखने के लिए कितनी छूट दी गई थी, मौखिक दी गई थी या लिखित दी गई थी। अभी ये बहुत सारी बातें आना बाकी हैं, और मैं समझता हूं कि अगर ये बातें आती हैं खुल करके तो हकीकी तौर पे इस देश में तमाम लोग रुसवा होंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और इस बीच सीधे ग्राउंड जीरो यानी हाशिमपुरा हम चलेंगे, जहां से हमारे नुमाइंदे तंजीर अंसार जुड़े हुए हैं, कुछ मुतासरीन भी उनके साथ में हैं। तंजीर अंसार, क्या कुछ मुतासरीन का कहना है, क्योंकि आज का दिन एक तरह से तारीखी दिन है, एक इंसाफ की कम से कम शुरुआत हुई है तंजीर मुतासरीन के लिए?
जी बिल्कुल, बहुत अहम फैसला है दिल्ली हाई कोर्ट का, और 31 साल बाद जब ये फैसला आया है तो कुछ इंसाफ की उम्मीद की राह एक दिखाई दी है। यहाँ पे हमारे साथ अर्जी गुजार हैं जिन्होंने 31 साल की अपने साथियों के साथ ये जंग लड़ी है, और आज जब 30 हजारी कोर्ट के फैसले को बदल कर ये फैसला आया है तो उनके चेहरे पे खुशी है और एक उम्मीद है आगे के लिए। क्या कहेंगे जुल्फ़िकार साहब? जी, ये फैसला आया है, अधूरा आया है, खुशी तो है हमें, लेकिन अगर इनको सजाए मौत होती तो बहुत खुशी होती, बेइंतहा खुशी होती। और लेकिन इस बात की खुशी है कि कम से कम अदालत ने इस बात को तो माना कि ये दोषी हैं, क्योंकि 30 हजारी ने तो इन्हें बरी कर ही दिया था दोषियों को, लेकिन हाई कोर्ट ने इस बात को तो कम से कम माना कि ये उस कांड के दोषी हैं, इन्हीं लोगों ने हमारे सभी साथियों को मारा। 31 साल का जो एक तवील अरसा आप लोगों का गुजरा है और जो एक दर्द आपने सहा है, आज जब ये फैसला आया है तो वो यादें किस तरह से ताज़ा हैं और क्या एक उम्मीद बनी है? ये है जी, उम्मीद याद है। वैसे तो फैसला आया है, ठीक है, वैसे फांसी की सजा होनी चाहिए थी, वैसे हमें खुशी है, और नीतीश अदालत ने तो इन्हें बरी कर दिया था। मगर बिल्कुल तंजीर, इनसे एक सवाल ये भी कीजिएगा, तंजीर इनसे एक सवाल ये भी कीजिएगा कि भाई उस वक्त की सरकार जो है उसका किरदार इस पूरे मामले में कैसे देखते हैं? कांग्रेस उस वक्त इख्तिदार में थी, सेंटर में भी और रियासत में भी, तो ये मुतासिरीन उस वक्त की सरकार के रोल को कैसे देखती हैं? बिल्कुल, देखिए जब जी शायद कांग्रेस के जो एक नुमाइंदा यहाँ पे हमारे साथ होने चाहिए था वो इसीलिए मौजूद नहीं है क्योंकि उस वक्त कांग्रेस की हुकूमत थी और उसके खिलाफ भी नाराजगी है। क्या नाराजगी उस वक्त की हुकूमत से थी आप लोगों की? जो हुकूमत थी उस टाइम कांग्रेस की हुकूमत थी जिस टाइम ये केस हुआ है। पूरी सरकार सेंट्रल में भी और स्टेट में भी दोनों हुकूमत कांग्रेस की थी। और जब यहाँ राजीव गांधी जी आए और उन्होंने यहाँ हाशिमपुरा का कोई सर्वे नहीं किया, हाशिमपुरा का कोई दौरा नहीं किया, मैं जब राजीव गांधी जी से मिल के आया उनके पास ही, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि ये हमें यही नहीं पता कि हाशिमपुरा कहाँ है। लेकिन ये हाशिमपुरा, मैंने तब उनको ये बात बताई तो वहाँ के इंतजामिया को बताना चाहिए था कि हाशिमपुरा कहाँ है। या आप तो प्रधानमंत्री हैं, आप उनको पूछते तो वो लोग जरूर बताते कि हाशिमपुरा कहाँ है। ये आपको दिखाया नहीं गया। शास्त्री नगर और ये बाकी के जो नॉन, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उस वक्त के लोग उस वक्त की सरकार से एक तरह से मायूस हुए थे और वो मायूसी आज भी एक तरह से चेहरों पर है। फर्रुख खान साहब, अब सवाल ये उठता है कि भाई अगर सरकार का किरदार उस वक्त अच्छा होता और सरकार ने वाकई में पहल की होती तो शायद आज कुछ तस्वीर अलग होती, फैसला बहुत पहले आ चुका होता। देखिए, मैं इसमें आपसे एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा जी। बात ये 18 लोगों की नहीं है, 2 की मौत हो गई, 16 लोगों को सजा हो गई, 2 पहले वो उनकी मौत हो चुकी है, डेथ हो गई उनकी जी। बात ये है कि ये 18 लोगों को तैयार किसने किया? बिल्कुल यही सवाल मैंने अभी थोड़ी देर पहले अब्बास अली जैदी साहब से किया था कि भाई इन लोगों के पीछे के जो लोग हैं क्या उन्हें घसीटकर इसमें नहीं लाना चाहिए? बहुत अच्छी बात कही आपने फर्रुख भाई जी। हुरैरा भाई, ये तो मुखौटे हैं, सही, ये तो सिपाही हैं जिनको ऑर्डर दिया गया कि जाओ मुसलमानों को गाड़ी में भरो, जाके हिंडन में मार के फेंक दो, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने जो हुकूमत में बैठे थे और जो इंटेलिजेंस के लोग हैं और जो उस जमाने में जो गवर्नमेंट के पार्ट थे, उनकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अफसोस की बात यह है कि किसी भी हुकूमत ने इस पर ध्यान नहीं दिया, कभी उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश नहीं की, क्योंकि तह में पहुंचने में बहुत लोगों को तकलीफ हो जाती। बात यहाँ मुसलमानों की मौत की नहीं है, बात यहाँ एक हिंदुस्तान के जो शहरी मारे गए वो सिटीजन थे, वो पहले इंसान है, वो बाद में हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी भी जाहिर सी बात है इंसानियत का कत्ल हुआ था, इंसानियत का कत्ल हुआ था हाशिमपुरा में। मैं आपको एक और बात बताऊं इसमें हुरैरा भाई, अभी मेरे भाई कह रहे थे कि गवर्नमेंट का बिल्कुल दखल नहीं होता प्रोसिक्यूशन का जब एक बार मामला कोर्ट में होता है, लेकिन जब जहां तक चलिए आप जिसकी जान चली गई, कोर्ट उसको सजा आज मिलती है, चलो इंसाफ में तो कहते हैं देर है अंधेर नहीं है। लेकिन आप इस बात को भी समझें कि जब गवर्नमेंट्स आई, समाजवादी पार्टी की आई, बहुजन समाज पार्टी की आई, इनकी कॉम्बिनेशन में भी आई, कई सारी पार्टियां आई। बीजेपी की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि वो तो उनका एजेंडा क्या है वो हम सबको पता है। लेकिन क्या कॉम्पनसेशन देने के लिए, क्या कॉम्पनसेशन देने की कोई कार्रवाई की गई? क्या उनके जो लोग, जो बच्चे हैं उनके घरों में, क्या उनको रिहेबिलिटेट करने की कोई? बिल्कुल सही नहीं, बिल्कुल फर्रुख भाई, ये अब्बास अली जैदी साहब से मैं इस पर जवाब लूंगा, लेकिन मुतासिरीन के पास एक बार फिर हमें हाशिमपुरा चलना पड़ेगा। तंजीर,
क्या जो मुतासरीन हैं, क्या इस फैसले के बाद अदलिया पर, क्योंकि 30 हजारी कोर्ट से बहुत मायूसी हुई थी, क्या वाकई में अदलिया पर इनका एतमाद जो है बरकरार है अभी? बिल्कुल, इस फैसले के बाद उम्मीद भी जगी है और जो अदालत से एक उम्मीद थी फैसले की कि उनके हक में आएगा, वो भी पूरा हुआ है। अब यहाँ पे मैं एक ऐसी खातून है, उनसे मैं बात करना चाहूँगा कि जो उस वक्त पैदा हुई कि जब 1987 में जिस दिन उनके वालिद को यहाँ से उठाकर ले गए थे पीएसी के एहलकार और उनको कत्ल कर दिया गया था, वो आज 31 बरस की हो चुकी हैं। किस तरह से ये दौर आपका 31 सालों का गुजरा है कि आप उस साल पैदा हुई हैं जिस साल आपके वालिद को कत्ल? बहन थी मैं बड़ी बहन हूँ। क्या एक दौर वो गुजरा आपका, छोटी बहन? जी, वो मेरी छोटी बहन थी जो उसी दिन हुई थी जब मेरे पापा को ले जाया गया था, और मेरी उम्र करीब 1 साल होगी उस वक्त। हमें याद नहीं है कि हमारे पापा कैसे थे, क्या थे, हमने कुछ नहीं देखा। वो एक पूरा ये जो वक्त है इतना लंबा तवील अरसा बगैर आपने अपने वालिद की सरपरस्ती के, उनके साए के गुजारा है, वो दौर क्या गुजरा? कितनी मुश्किलात और कितनी तकलीफें सही आपने इस दौर? बहुत तकलीफें सही है, हम अपने मुंह से बयान नहीं कर सकते वो सारी। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बहुत मुश्किलों भरा ये दौर रहा है। 31 साल कांटों भरे एक तरह से रहे हैं। अब्बास अली ज़ैदी साहब, बहुत मुख्तसर में जो सवाल फर्रुख साहब ने किया था और जो ये मुतासरा बता रहे हैं कि भाई मुश्किलात इस बीच में इन 31 साल में बहुत देखने पड़े। समाजवादी हुकूमत कई बार आई इन 1987 के बाद से अब तक। क्या वाकई में जो फर्रुख ने कहा कि भाई एक मदद की जा सकती थी समाजवादी हुकूमत की तरफ से, या जो भी हुकूमतें आई, क्या वो काम किया समाजवादी पार्टी ने? बेशक मैं फर्रुख भाई को ये बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की हुकूमत में, हुकूमत से पहले और हुकूमत के दौरान इस तरह के जितने भी सानहे हुए हैं, जो रिहैबिलिटेशन की आपने बात की है, ये हमारे लिए बहुत बदनसीबी थी कि हमारी पिछली हुकूमत में बहुत बड़ा हादसा पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुआ जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए। सभी लोगों को रिहैबिलिटेशन और कंपनसेशन जितना समाजवादी हुकूमत ने दिया, शायद ही आज तक इस देश के किसी सूबे की हुकूमत ने दिया हो, क्योंकि हमारा ये मानना है कि नफरतों की आग लगाने वाले दूसरे होते हैं और इस आग में जलने वाले बेगुनाह और बेकसूर लोग होते हैं। उनके साथ हुकूमतों को खड़ा होना चाहिए। कम से कम हम समाजवादी लोग हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक इंसानियत का कत्ल हुआ था और उसमें हुकूमतों को बगैर किसी तफर्रक़े के उसमें एक साथ खड़े होना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया। अब वक्त इजाजत नहीं दे रहा। अब्बास अली ज़ैदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फर्रुख खान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और तंजीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबर खास में फिलहाल इतना ही। आदाब।